लिखा रहे। क्या हो रहा गया? तो देख यहाँ हम लोग क्या बोले, पढ़ेंगे किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक का हम लोग परिभाषा जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक। अभी देखो हम लोगों के किताब में क्या दिया रहता है, तो अपवर्तनांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया रहता है, सूत्र दिया रहता है। उसका वास्तविक जो परिभाषा होना चाहिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे प्रकाश की चाल घट जाती है। कि जब हम लोग किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण को क्या करते हैं? आपतित कराते हैं, तो उसमें वो माध्यम सघन या विरलता की स्थिति में क्या करती है? प्रकाश के चाल को या तो घटा देती है, तो मैक्सिमम टाइम घटा ही देती है, या किसी सघन माध्यम से प्रकाश जब विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ भी सकती है। तो सघन से विरल में जाने पर भी प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, या विरल से सघन में आने पर क्या होती है? प्रकाश की चाल घट जाती है। तो उसी गुण को, यानी प्रकाश के चाल के मान को कोई पारदर्शी पदार्थ कितना घटा सकता है या कितना बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रकाश के चाल के घटने या बढ़ने के कारण ही क्या होता है? उसके दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने का एक नियमित चाल है, और उस चाल में यदि क्या हुई, या तो कमी आई, या अभी देखो तुम किसी व्यक्ति से मिल गए। अब तुम किसी व्यक्ति से मिला तो तुम्हारे पढ़ने के काम में, यदि तुम बिना पढ़ने वाले लोग से मिल गए तो क्या करेगा? वो तुम्हारे पढ़ाई के चाल को क्या कर देगा? घटा देगा। तो अब वो व्यक्ति तुम्हारे पढ़ने के चाल को कितना घटाया, या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे पढ़ने के चाल को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो तुम में क्या हुआ? विचलन हुआ। तो वो विचलन किसका था? तुम्हारे में विचलन हुआ, लेकिन वो विचलन कौन किया? आदमी किया। अभी देखो उसके बारे में बोल रहा था, ताश खेल रहा बोला, तो वो जिसके साथ में खेल रहा था वो माध्यम तुमको सिखा सकता है कि ना, कि या तो तुम पढ़ाई करो। यदि बेहतर इंसान होता तो तुमको पढ़ने के लिए तुम्हारा उम्र छोटा है, तुम क्या करो ना, पढ़ाई लिखाई करो। कहाँ आके बैठ गया? लेकिन वो क्या किया? उसका भी एक गुण था, वो प्रॉपर्टी था, उसके ताश खेलने का क्या था? एक मान था। वो तुम्हारे काम को क्या किया? डिस्टर्ब किया। यानी तुम्हारे पढ़ने के चाल को या तुम्हारे अच्छे चाल को क्या किया? डिस्टर्ब किया। तो उसी गुण को हम लोग बोल देते हैं अपवर्तनांक। अब उस अपवर्तनांक के मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला बाद में पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, यानी प्रकाश के चाल होगा, निर्वात में प्रकाश के चाल, और दोनों के अनुपातिक मान व्यक्त करते हैं। तो जिससे प्रकाश की चाल घट जाती है और उसके गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसके संख्यात्मक मान को, उसी गुण के संख्यात्मक मान को हम लोग क्या बोल देते हैं? अपवर्तनांक। कि कोई पदार्थ किसी प्रकाश की चाल को कितना घटा सकती है या कितना बढ़ा सकती है, और उसमें जो वो गुण है चाल को घटाने या बढ़ाने का, उस गुण को जब हम लोग क्या करते हैं? संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर लेते हैं, तो उसी मान को क्या बोलने लगते हैं? उस पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक। अब देख यहाँ पे हम लोग क्या कि अब अपवर्तनांक, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जिस पारदर्शी माध्यम से होकर के प्रकाश को गुजार रहे हैं, उस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है उसको नाप लेते हैं, और दोनों के अनुपातिक मान को व्यक्त करके हम लोग उस पारदर्शी माध्यम के किसको निकाल लेते हैं? अपवर्तनांक को ज्ञात कर लेते हैं। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला कैसा होगा? प्रकाश की निर्वात में चाल
तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उसका सूत्र स्थापित कर लेंगे। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ना, तो कोई भी पारदर्शी माध्यम हो तो निर्वात में, कहा में, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, उस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपातिक रूप में अंश में किसको रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल को, और हर में किसको रखेंगे, उस माध्यम में, जिस माध्यम का हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हर में रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो संख्यात्मक मान प्राप्त होगा, वही संख्यात्मक मान उस पारदर्शी माध्यम का क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। तो आप देख, किसी भी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक को सूचित करने के लिए संकेत क्या लेते हैं, म्यू, या कहीं कहीं पर अलग अलग तरह की किताब में कहीं पर म्यू लिया रखा रहता है, ऐसे, ठीक है। और इस संकेत को हम लोग अपने लोगों के किताब में क्या दिया रहता है, म्यू। तो म्यू से अपवर्तनांक को, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक को सूचित कर लेते हैं किससे, म्यू से। म्यू इक्वल टू, अब देख, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को हम लोग संबोधित करते हैं, सूचित करते हैं किससे, सी से। लेकिन यदि निर्वात में प्रकाश की चाल हो तो उसको सूचित करेंगे किससे, C0, ओ नहीं, C0। जीरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि शून्य, शून्य अर्थात निर्वात, जहां वात नहीं हो, हवा नहीं हो, तो C0। तो प्रकाश की चाल है, लेकिन कहाँ है, निर्वात में है, यानी जहां हवा नहीं मौजूद है वहां पर प्रकाश की चाल। तो उसके लिए संकेत ले लिए C0। अब बटे माध्यम में प्रकाश की चाल CM, तो C से प्रकाश की चाल सूचित हुई, और M का मतलब मीडियम, मीडियम माना माध्यम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात से किसी भी पारदर्शी माध्यम के किसको सूचित ज्ञात कर सकते हैं, अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा क्या हुआ, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए सूत्र स्थापित हो गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ना तो अपना लोग क्या करेंगे, कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखें, पारदर्शी माध्यम के रूप में तुम्हारा क्या है, हवा है ना। तो हवा पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ना। अब देख, हवा पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो म्यू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल
अभी देख यहाँ पर संकेत दे देते हैं क्या, न्यू एयर, एयर माना हवा, यानी हवा का अपवर्तनांक न्यू ए इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हवा में, अभी माध्यम कौन है, हवा, तो माध्यम वही ना कि माध्यम में प्रकाश की चाल, और अभी पारदर्शी माध्यम के रूप में कौन है, हवा है, तो हवा में प्रकाश की ठीक। तो अब देख तुम क्या पढ़ा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल दोनों को प्रायोगिक रूप में क्या करते हैं, लगभग एक समान मान लेते हैं कि निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितने कितने किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और उसी के लगभग में मान लेते हैं कि हवा में भी प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो दोनों मान को रखते हैं कि निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितनी, 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और उसी के लगभग हवा में भी प्रकाश की चाल कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देख ऊपर का जितना सारा मान था वो, और नीचे में भी उतना ही मान, ठीक। तो कट के कितना बच गया, ऊपर एक एक इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। तो हवा का अपवर्तनांक कितना हो गया, हवा का अपवर्तनांक बोला जाएगा तो कितना होगा, हवा का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 ना, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अभी देख यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, ऊपर में निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल, इसका भी मात्रक उतना ही, और नीचे का भी मात्रक उतना ही। मात्रक खत्म हो गया। ये सिर्फ अपवर्तनांक क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक केवल और केवल कौन सा मान है, आंकिक मान है, उसमें कोई मात्रक मौजूद नहीं रहेगा। तो इसको सांकेतिक रूप में लिख देंगे म्यू ए, यानी हवा का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 ना। अब दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या ले लेंगे, कांच ना। कांच का अपवर्तनांक, अब तुमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करेगा, तो लिख देंगे कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू, तो कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना, निर्वात में, फिर उसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बेटा किसमें, कांच में माध्यम अभिक्रिया कौन है, कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल। तब देख कांच का अपवर्तनांक है तो अपवर्तनांक के लिए म्यू संकेत लेते हैं, और किसका निकाल रहे हैं, ग्लास, जी दे दिए, ग्लास माना कांच,
तो म्यू जी इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल तो सी जीरो, अब बटे कांच में प्रकाश की चाल तो सी जी ना। जी माना क्या हो जाता है? ग्लास। और ग्लास माना कांच। ठीक, अब देख हम अपना लोग क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना किलोमीटर पर आवर रखते हैं? सॉरी, पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या किए? अब निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपातिक मान व्यक्त कर लिया। अभी देख, ये मात्रक जितना ऊपर में था उतना नीचे में, दोनों कैंसिल। अभी देख इधर नीचे में कितना जीरो? 5 जीरो, और ऊपर में भी कितना? 5 जीरो, दोनों को कटा दिए। अब देख अपने लोग का वैल्यू आंकिक मान कितना बचा? 3/2। अब 3/2 को सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या होगा? 1.5 ना। तो अभी अपने लोग के कांच का अपवर्तनांक कितना निकल गया? कांच का अपवर्तनांक 1.5, और इसको सांकेतिक रूप में लिख देंगे म्यू जी, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना होता है प्रकाश के लिए? 1.5। अब देख अपना लोग क्या करेंगे? कौन सी का अपवर्तनांक निकालेंगे? पानी का अपवर्तनांक। अब तो यहाँ पे मिटाते हैं पानी का, लिख लेंगे पानी का अपवर्तनांक। अब पानी का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या? तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर में रह गई अंश में, और हर में किसका? किसमें प्रकाश की चाल? पानी में प्रकाश की चाल। तो अब फिर इधर भी क्या करेंगे? अब देख अपवर्तनांक को सूचित करेंगे म्यू से, लेकिन यहाँ पानी है तो पानी के लिए सांकेतिक शब्द क्या ले लेंगे? W, यानी वाटर। अब देख निर्वात में प्रकाश की चाल का संकेत C0 बटे CW, यानी पानी में प्रकाश की चाल। अब देख निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 225,000 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो फिर मात्रक कैंसिल। अब देख इधर 3030 कैंसिल, ऊपर बच गया कितना? 300 बटे 225। अब इसको और कटाएंगे तो कितने बार में? 5 से कटा, 5 छके 30 0। फिर इसको 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20, 5 25। अब देख 15 से कटाएंगे, 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो अपने लोग का आंकिक मान कितना बचा? 4/3 ना। और यहाँ पर इसका सूचित कर देंगे, सॉरी 4/3 हाँ म्यू W, यानी पानी का अपवर्तनांक कितना? 4/3। और यदि इसको कटा करके हम लोग देखेंगे दशमलव में भी मान व्यक्त कर सकते हैं, तो 3 से 4 को डिवाइड कर लेंगे। डिवीजन के बाद कितना होगा? मान निकालो।
कितना हुआ? 1.3333 कंटिन्यू। न्यू W इक्वल टू .333 ऐसे आ रहा है। तो इसको लिख लेंगे म्यू W इक्वल टू 1.3 लगभग ना। हुआ। अब आप लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में क्या करेंगे? इसके आगे के बारे में बात करेंगे।